आज हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात की थी, आज हम सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आओ देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ चार्ज स्फेरिकल। हमने स्फेरिकल मान लिया है जिसकी आउटर सरफेस पे पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे स्फेरिकल पे। हमने 3 पॉइंट माने हैं, हम 3 जगह पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक तो आउटर पॉइंट पे, एक इनर पॉइंट पे और एक सरफेस पे। जो हमारा आउटर पॉइंट हमने माना है वो P माना है। जो इनर पॉइंट जो जो हमारे सरफेस पे जो पॉइंट है वो N है और जो इनर पॉइंट है वो M मान लिया है हमने। जो हमारा स्फीयर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर है और जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, इनर पॉइंट ऑन द सरफेस और इन आउटर पॉइंट, उनसे जो हमारा डिस्टेंस है वो स्मॉल r के बराबर है। देखो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन आ जाती है तो आपको कैसे लिखना है पूरे नंबर लेने के लिए। आपको इस तरीके से लिखना होगा। लेट अस कंसीडर अ चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r मीन सेंटर एट O। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि O से आपके स्फेरिकल से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है और जो आपका प्लस Q चार्ज है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो आपका यूनिफॉर्मली पूरे पूरे स्फीयर की जो सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हमने 3 पॉइंट्स पे निकालनी है। एक तो हमने, जैसे कि हमने 3 पॉइंट माने थे, एक आउटर पॉइंट, एक ऑन द सरफेस और एक इनर पॉइंट, तो हमने तीनों पे डेरिवेशन करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पेरिकल शेल व्हेन आर, जो हमारा जो आर है, मतलब आउटसाइड के निकाल रहे हैं तो जो हमारा आर है वो बड़ा है और जो हमारा जो कैपिटल आर है वो छोटा है, जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं। जो हमारा जो स्पीयर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है, जो हमारा सरफेस से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है। और जो भी पॉइंट हम मानेंगे, जैसे कि हमने अब बाहर निकालनी है आउटसाइड, तो ये हमारा पॉइंट P है। हमने आउटसाइड पॉइंट करनी, तो ये हमारा आर डिस्टेंस है। तो ये इस आर से जो ये आर वाला आर है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमने वही चीज़ मानी है। जैसा कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया कि जो हमारा स्मॉल आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनक्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने ये आपको डिस्कशन किया था, हमने अपनी गॉस थ्योरम में यहाँ पे एनक्लोज ना भी लगाओ तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा ये था, जो ये हम इसको यहाँ से लेके चल रहे हैं क्लोज इंटीग्रल, सॉरी दिस इज नॉट क्लोज, दिस इज फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। जो हमारा एंगल था आउटसाइड के साथ वो हमारा 0 डिग्री बन रहा था, कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो हमारा ये था ई क्लोज इंटीग्रल डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री इसलिए है क्योंकि जो एंगल था हमारा वो 0 डिग्री बन रहा था, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। और यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम लगा दी है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, इसका डीएस का इंटीग्रेशन, तो हम लिमिट पुट करेंगे 0 से 4। जो हमारा ये सरफेस एरिया होता है स्पीयर का वो होता है 4 पाई r स्क्वेयर। ई इज क्लोज इंटीग्रल 0 से 4 पाई r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम ये लगाएंगे लिमिट्स, तो ये इसका इक्वल आ जाएगा। फिर एक बार तो एस की जगह पे 4 पाई r स्क्वेयर को रखेंगे, एक बार 0 को रखेंगे, तो हमने ये कर लिया, ये अपने क्लास 11th में सीखा था। इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे एक ही नीचे हम आउटसाइड लिख रहे हैं क्योंकि हम आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई r स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्यू अपॉन में ए होती है, मतलब चार्ज अपॉन में एरिया। क्यू हमारा चार्ज हो गया, एरिया हमारा हो गया 4 पाई r स्क्वेयर और नीचे एप्सिलॉन नॉट है। हम इससे एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटर के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है आउटसाइड के लिए। अब हम बात करेंगे इनसाइड के लिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हमारी जो स्पेरिकल शेल में जो अंदर
अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जो हमारा जो आर है अब की बार वो छोटा हो जाएगा, किससे? कैपिटल आर से। जो हमारा डिस्टेंस था स्पीयर से वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो ये स्मॉल आर है वो घट जाएगा। फिर से हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको गॉस थ्योरम में समझाया था, ये फॉर्मूला था उसका, फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो सेम काम हम यहाँ करेंगे, बट इसमें एक डिफरेंस है। जो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है हमारा, वो बन रहा है यहाँ पे कितना बन रहा है भाई? 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0 होती है। तो इसलिए ये हमारा जो क्यू एन क्लोज है वो खुद ब खुद 0 ही हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे बात करेंगे, ई 4πr² क्यू एन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज अपॉन में, यहाँ से हमारा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा 4πr²। सो जो हमारा क्यू एन क्लोज है, किसी भी स्पीयर के अंदर हमारा जो चार्ज होता है वो 0 होता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था कि हमारा जो चार्ज है, देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा पूरे स्पीयर का उसके सरफेस पे है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, तो ये इसके सरफेस पे है, तो हमारा जो अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज हमारा हो गया 0 के बराबर। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हमारा जो क्यू एन क्लोज है, क्योंकि हमारा इन साइड में कोई चार्ज होता ही नहीं, तो अगर ये 0 हो गया तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ऑल ओवर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ शेल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं उसके सरफेस पे। तो जो हमारी स्मॉल आर की वैल्यू और जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो अब की बार बराबर हो जाएगी फ्रॉमिक। जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर। तो अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी आउटसाइड द सरफेस, देखो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू क्यू 4πr² एप्सिलॉन नॉट। सो हम आर की जो स्मॉल आर है उसके यहाँ पे हम कैपिटल आर लिखेंगे तो हमारी ऑन द सरफेस की इक्वेशन आ जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो चार्ज अपॉन में एरिया होता है, और यहाँ पे स्फीयर का एरिया है 4πr²। सो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है ऑन द सरफेस। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल में, अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी हो और अगर आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी हो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं दोनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।